पादधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब प्रसंग जो है, अभी तक जो है क्या बतलाया गया कि एक ऐसा स्थल बतलाया गया जहां पर अनिर्वचनीय रजत नहीं मानी जाती। वो कौन सा स्थल है? जहां पर सन्निकृष्ट स्थल हो। सन्निकृष्ट स्थल कैसे है? स्फटिक है, उसके बगल में जपाकुसुम रखा, तो वहां पर जो है स्फटिक में जो लालिमा है, वो लालिमा क्या है? वो जो सन्निकृष्ट स्थल पर वहां लालिमा जो दिखाई दे रही, वो अन्य देश में अन्य देश की प्रतीति है। बिंब प्रतिबिंब आपकी दृष्टि से वो सत्य मानी जाए, किंतु अगर उस बीच में व्यवधान आ जाए, हाथ आदि का, तब अगर लालिमा दिखाई देती है असन्निकृष्ट देश हो जाने पर, तो उस लालिमा को क्या मानते हैं? वहां पर प्रातिभाषिक लालिमा मानते हैं। ये पीछे कहा गया है, ठीक है। ये प्रसंग आपके सामने कहा गया है। तो कुल मिलाकर के क्या सिद्ध हुआ कि जो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव लिया जा रहा था, वहां पर उस पक्षी ने कहा था कि वहां व्यवहारिकत्व की उत्पत्ति होती है, व्यवहारिकत्व का ज्ञान आपको है या नहीं। तो सिद्धांति ने अगर अनवगम है, ज्ञानी है, तो तद अवच्छिन्न उसका अभाव आप नहीं कर सकते, सिद्ध कर पाओगे। अगर अवगम है तो वो जो कैसा माना जाएगा? व्यवहारिक को ही प्रातिभाषिक माना जाएगा, तथा वो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव नहीं। सिद्धांति ने कहा कि वहां पर जो सन्निकृष्ट है, जहाँ रजत प्रतीत हो रहा है, जिस सुक्ति में, उसी सुक्ति में व्यवहारिकत्व है, सुक्तित्व भी है। तो सन्निकृष्ट स्थल पर जो प्रतीति होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रातिभाषिक नहीं मानते हैं। अन्यत्र का अन्यत्र अवभास है, उसको हम प्रातिभाषिक नहीं मानते हैं, उसको हम व्यवहारिक मानते हैं। तो व्यवहारिक धर्मावच्छिन्न रजत का अभाव लेने पर त्रैकालिक निषेध सिद्ध हो जाएगा। ये पीछे कहा गया था। अब आपको अध्यास भाष्य लगाने के लिए कुछ प्रसंग आपके सामने आ रहा है, जो कि इसको सावधानी से सुनिए। ननु इंद्रिय सन्निकृष्ट प्रभा या स्फटिके, कहते हैं इंद्रिय से सन्निकृष्ट जो प्रभा है, किसकी प्रभा है? जपा कुसुम की जो प्रभा, स्फटिके भान संभवात, स्फटिक में उसका भान संभव होने से अनिर्वचनीय लौहित उत्पत्ति अनुपन्नम, तो वहां पर अनिर्वचनीय लौहित की उत्पत्ति जो है क्या है? अनुपन्न है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहाँ पर इंद्रिय से सन्निकृष्ट जो प्रभा है, किसकी प्रभा है? जपा कुसुम की प्रभा है। वो प्रभा जो है, कहाँ पर उस प्रभा या प्रभा का स्फटिके भान संभवा, वो प्रभा का जो स्फटिक में भान संभव है, तो वहां अनिर्वचनीय लौहित्य जो आप कह रहे हैं, स्फटिक में जो जपा कुसुम की प्रभा का भान संभव होता है, तो वहां अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति जो है आप मानते हो तो अनुपन्न है, ठीक। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि भाई ये देखो, आप क्या कह रहे हो? असन्निकृष्ट। ध्यान रखिएगा, सिद्धांती ने पीछे कहा था सन्निकृष्ट, और अब क्या कह रहा है? यहाँ पर प्रसंग क्या शब्द जोड़ा जा रहा है? असन्निकृष्ट। शब्दावली का ध्यान रखिएगा। सिद्धांती ने कहा जो सन्निकृष्ट स्थल पर स्फटिक में जपा कुसुम का जो है लालिमा का भान होता है, तो उसको हम क्या मानते हैं? उसको अनिर्वचनीय नहीं मानते, ये कहा था।
अब पूर्व पक्षी उस पर शंका नहीं कर रहा, अब कह रहा है कि जो असन्निकृष्ट है, दूर देश में है, कौन सा है? दूर देश में जो है, दूर देश में कहाँ है? स्फटिक यहाँ रखा है और जपा कुसुम जंगल में, असन्निकृष्ट है। कहते हैं उसकी इस प्रभाव भी स्फटिक में भान संभव हो जाएगा, अन्यथा ख्याति के मत में। जैसे हट्टस्थ रजत का भान कहाँ जाता है? सुक्ति देश में। ऐसे ही असन्निकृष्ट जो प्रभा है, जपा कुसुम की प्रभा है, उस स्फटिक में भान संभव हो जाने से आपने जहां कहा कि असन्निकृष्ट स्थल पर अनिर्वचनीय लौहित हम मानते हैं, कहते अनिर्वचनीय लौहित वहां पर कैसे है? उसका भान क्या है? दूर देश में जैसे रजत की प्रतीति हो जाती है अन्यथा ख्याति मत में, वैसे ही यहाँ पर असन्निकृष्ट प्रभा की भी स्फटिक में भान संभव हो जाने से अनिर्वचनीय जो लौहित आप मान रहे हो, अनिर्वचनीय लौहित की उत्पत्ति मान रहे हो, वो अनुपन्न है। कौन शंका कर रहा है? अन्यथा ख्याति बात। ठीक, तो सिद्धांती कह रहे हैं पहले तो ये बतलाओ, तुमने कहा असन्निकृष्ट जो है प्रभा है, किसकी प्रभा है? जपा कुसुम की प्रभा है। अरे बाबा, जपा कुसुम की प्रभा होती नहीं है, जपा कुसुम में प्रभा नहीं होती है। प्रभा जो है मड़ियों में होती है, जहां पर कि वो क्या करता है? पारदर्शी होते हैं। कहते हैं अस्वच्छ द्रव्यस्य जपा कुसुमस्य प्रभाया एव सिद्धे। पहले तो तुम ये कह रहे हो कि जो जपा कुसुम की प्रभा होती है स्फटिक में, उसका भान संभव है। कहते हैं यही गलत कह रहे हो, जपा कुसुम में प्रभा होती। शंका किसकी तरफ से की गई? अनिर्वचनीय ख्यातिवादी के मत से की जा रही। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि पहले तो स्वच्छ द्रव्य जो जपा कुसुम है उसमें प्रभा नहीं है, प्रभा किसमें होती है? स्फटिक में प्रभा होती। उसी के आगे लिख रहे हैं तद उत्तम पंचपादिकायाम। कहते हैं पंचपादिका में कहा यथा पद्मराग आदि प्रभा। कहते हैं कि पद्मराग आदि मणियां हैं, मणियों के नाम है पद्मराग आदि, इनकी प्रभा निराश्रयापि, बिना आश्रय लिए ही उन्मुख उपलक्ष्यते। कहते कैसे हैं? फैल जाती है। न तथा जपा कुसुमादे। कहते हैं जपा कुसुम आदि की वैसी प्रभा नहीं हो सकती। मतलब ग्रंथ का आश्रय क्या है कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि भले ही जपा कुसुम दूर हो, लेकिन उसकी प्रभा जो है कहां तक पहुंच जाएगी? आपके, जब आपके स्फटिक मणि तक पहुंच जाए, उसकी जो प्रभा है उसमें जो है। तो सिद्धांती कहते हैं कि ऐसे उसकी प्रभा होती, उसकी प्रभा पहुंचेगी तो उसकी प्रभा के साथ साथ लालिमा ही पहुंच जाएगी। तो वहां पर लौहित, वहां पर जो है दूर असन्निकृष्ट स्थल पर भी क्या है? सत्य लौहित की प्रतीति मान लो, अनिर्वचनीय लौहित की प्रतीति नहीं मानो। ये है पूर्व पक्षी कथन। सिद्धांति ने कहा पहली बात यह है कि जपा कुसुम में जो अस्वच्छ जो जपा कुसुम से प्रभा प्रभा होती है, पद्मराग आदि मणियों में प्रभा होती है, वो प्रभा बिना आश्रय किए हुए, जैसे गंध होती है ना, गंध, गंध जो है चारों तरफ फैलती है, ऐसे ही पद्मराग आदि की जो प्रभा होती है, चमक होती है, वो बिना पद्मराग आदि दूर एक जगह रखे हैं, उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैला रहता है। तो निराश्रयापि क्या है? उन्मुख, बिना आश्रय करे ही वो उन्मुख उपलक्ष्यते। उन्मुख माने फैले हुए उपलक्षित होते हैं। न तथा जपा कुसुम आदि, ऐसी जपा कुसुम आदि नहीं है। अगर जपा कुसुम आदि में भी जपा कुसुम एक जगह रखा है और उसकी गंध एक जगह रखी है और उसकी गंध कम से कम आधी आधी किलोमीटर तक फैल रही है, जो उत्कट पदार्थों में गंध होती है, ऐसे जपा कुसुम में अगर प्रभा होती है, जपा कुसुम एक जगह रखा, उसकी जो प्रभा क्या है? आधी किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर तक फैल रही है। तो ऐसा अगर होता तब तो जाकर के स्फटिक मणि में उसकी प्रभा प्रवेश कर जाती, तब अनिर्वचनीय लौहित हम नहीं मानते। लेकिन उसमें प्रभा होती ही नहीं है, प्रभा तो मणियों में होती है। तो क्या सिद्ध हुआ कि असन्निकृष्ट की प्रभा नहीं होने से स्फटिक में जो है जपा कुसुम का, जहां पर असन्निकृष्ट
जपा कुसुम का जो स्फटिक में भान होता है तो वहां अनिर्वचनीय लौहित मानना चाहिए। ये हुआ। अब ये जो सन्निकृष्ट और असन्निकृष्ट की लड़ाई थी, इसको ध्यान में रख करके भगवान भास्कर ने लिखा असन्निहितस्य। सन्निहित शब्द का प्रयोग नहीं किया, असन्निहित का प्रयोग है। असन्निहितस्य, यहाँ पर सन्निहित नहीं पदार्थ, सन्निहित पदार्थ होगा, परत तो अवभास है, दूसरे में उसका अवभास होगा तो उसको अध्यास नहीं कहा जाए। जैसे जपा कुसुम और स्फटिक मणि है, तो जपा कुसुम का जो है सन्निहित पास में रखा है स्फटिक मणि, उसमें जो भास है उसको क्या मानेंगे? उसको बिंब प्रतिबिंबात की दृष्टि से एक ही मानते हैं, व्यवहारिक मानते हैं, उसको मिथ्या नहीं मानते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके भाष्य में कहा गया कि सन्निहित नहीं असन्निहित। अब जपा कुसुम अगर असन्निहित है, दूर देश में है और स्फटिक मणि में यहाँ प्रतीत हो रहा है उसकी भ्रांति से, तो वो जो स्फटिक मन में जपा कुसुम की लालिमा प्रतीत हो रही है उसको क्या माना जाएगा? मिथ्या माना जाएगा, अध्यास माना, अध्यास होता है वहां पर, ये कहा गया है। तथा च असन्निहित से परत अभास, कहते हैं असन्निहित हो और दूसरे में जो अभास होता है, प्रतीति होती है, उसे अध्यास कहते हैं। इति अभास अध्यास है, उसे अध्यास कहते हैं। ऐसा जो अध्यास का लक्षण है, न कावि व्यभिचरितम इति भाव, कहते हैं उसका व्यभिचार कहीं भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, चाहिए। अब करें नन सुक्त्यादो रेत अध्यास संभवे, कहते हैं ठीक है भाई, सुक्ति आदि में रजत का अध्यास संभव, आपने तर्क से सिद्ध कर दिया कि सुक्ति में जो रजत है वहां पर इदमाकारावच्छिन्न जो चैतन्य है, उसके आश्रित जो तुला विद्या है, उसका जो विद्या का जो है सतोगुण कार्य है वो क्या है? रजताभास ज्ञान है। और अब जो तमोगुण का कार्य है वो रजत की उत्पत्ति है, तमोगुण से रजत की उत्पत्ति और सतोगुण से रजत का ज्ञानाभ्यास होता है, रजत का ज्ञान उत्पन्न होता है। और रजोगुण से क्या है? क्रिया, ज्ञान की उत्पत्ति, जो क्रियात्मक होता है उसका कहा गया। कहते ठीक है, धन सुक्त्यादो रेत अध्यास संभव, सुक्ति आदि में रेत का अध्यास हम मान लेने पर भी अहंकार आदि आत्मनि स न संभवती, अहंकार आदि का आत्मा में अध्यास संभव नहीं है। तस् अधिष्ठान अनुपत्ति, इसलिए क्यों कि आत्मा में अधिष्ठान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कहते हैं आत्मा को आप अधिष्ठान नहीं बना सकते, सुक्ति को तो आपने अधिष्ठान बना लिया और सुक्ति में रेत का अध्यास आपने सिद्ध कर दिया, ये तो मान लिया। लेकिन आत्मा में जो है अहंकार आदि पदार्थों का अध्यास होता है, ये सिद्ध आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा अधिष्ठान नहीं बन सकता है। क्यों? कहते हैं अधिष्ठान कौन बनता है, इसका विचार दे रहे हैं कि अधिष्ठानम ही अध्यस्यमान सदृशम, कहते हैं जो अधिष्ठान होता है वो अध्यस्यमान, अध्यस्त पदार्थ के सदृश होना चाहिए, उसमें सादृश्य होना चाहिए। ठीक है, उसमें सादृश्य होना चाहिए, कुछ सादृश्य हो। जैसे सुक्ति में रजत का सादृश्य क्या है? चाक्षुष की सादृश्य। जब सादृश्य है तब जाकर के सुक्ति में रजत का भ्रम होता है, सुक्ति का अधिष्ठान, रजत जो सुक्ति का अधिष्ठान बनता है। अब अहंकार आदि जो है अध्यास का अधिष्ठान आत्मा बन ही नहीं सकता, इसमें कोई सादृश्य नहीं है। अहंकार आदि जो है जड़ है और आत्मा कैसा है? चेतन, अतः इसमें सादृश्य है, कोई सादृश्य नहीं। ठीक, एक दोष, पहला दोष है अंश द्वयवत, कहते हैं कि दो अंश होना चाहिए, एक सामान्य अंश, एक विशेष अंश। सामान्य अंश का ज्ञान हो और विशेष अंश का अज्ञान। सुक्ति के सामान्य अंश इदम, इदम अंश का ज्ञान होता है और सुक्तित्वेन सुक्ति जो विशेष अंश है,
सुक्ति प्रकारक सुक्ति, ठीक है, उसका जो अज्ञान रहता है, तो विशेष सामान्य का अंशद्वयवत होना चाहिए। अधिष्ठान क्या, दो भाग होना चाहिए, एक उसमें सामान्य और एक उसमें विशेष। तो यहाँ दो अंश होना चाहिए, दो अंश हो तो क्या सिद्ध हो जाएगा, सवयव पदार्थ हो। दो अंश किसमें होंगे, जो सवयव होगा उसमें ही अंश अंशी भाव बनता है। तो बाबा जी आप जो है यहाँ जो है आत्मा जो आप निरवय पदार्थ मानते हैं, उसमें अंशद्वय की सिद्धि नहीं हो सकती। परिच्छिन्नम, और क्या तर्क दिया कि परिच्छिन्न होना चाहिए। सुक्ति परिच्छिन्न है, उसमें रेत का क्या है, अधिष्ठान है, ठीक है, माने परिच्छिन्न वस्तु ही अधिष्ठान हुआ करती। पूर्व पक्षी कह रहा है कि रस्सी परिच्छिन्न है, सुक्ति परिच्छिन्न है, स्फटिक परिच्छिन्न है, उस परिच्छिन्न पदार्थों में अधिष्ठान होता है, आत्मा परिच्छिन्न है ही नहीं। आत्मा परिच्छिन्न नहीं है तो अधिष्ठान नहीं बन सकता है। ये सब है। कितनी बात कही गई। पहला सादृश्य कहा गया, दूसरा अंशद्वय कहा गया, तीसरा परिच्छिन्न कहा गया। किसके लिए, जो अधिष्ठान बनता है, जो अधिष्ठान बनता है उसमें इतना गुण होना चाहिए। अगला गुण देखो, अध्यस्यमानेन स एक ज्ञान विषयत्वम। अध्यस्यमान के साथ एक ज्ञान की विषयता की योग्यता हो। अध्यस्यमानेन स एक ज्ञान विषयत्व योग्यम, ठीक। कहते हैं अध्यस्यमान, जिसे इदम रजतम, इदम के साथ जो रजत है, अध्यस किसमें, अध्यास किसमें हुआ, सुक्ति में, किसका हुआ, रजत का। तो सुक्ति और रजत दोनों के साथ एक ज्ञान की विषयता दोनों में आई। एक ज्ञान की विषयता जो है किसमें है, सुक्ति का भी है और इदम में है, ठीक। तब उसको अधिष्ठान सुक्ति को माना गया। इदम रजतम में सुक्ति और रजत दोनों ही क्या है, भाषित हो रहे हैं। इदम से सुक्ति का सामान्य अंश भाषित हो रहा है, और रजत शब्द से वहां पर रजतत्व जो है प्रातिभाषिक रजत विशेष रूप से भाषित हो रहा है। अब यहाँ पर जो है आत्मा को जो अधिष्ठान बना रहे हो, तो यहाँ पर अहंकार आदि का जो है आत्मा के साथ, ठीक, आत्मा का और अहंकार आदि के साथ एक ज्ञान की विषयता नहीं बन सकती। क्यों, कि आप ज्ञान को कैसा मानते हो, आत्मा को सर्वथा आप जो है ज्ञान का विषय मानते नहीं हो, एक ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। ये पूर्व पक्षी कहते हैं एक ज्ञान विषय योग्यत्वम च दृष्टम। कहा, किसके लिए दृष्टम, अधिष्ठान के लिए। अधिष्ठान वही माना गया जिसमें अध्यक्ष और अधिष्ठान में सादृश्य हो, दो अंश हो, सामान्य अंश और विशेष अंश, अर्थात अंश जब मान लोगे सावयव पदार्थ हो और परिच्छिन्न पदार्थ हो, और अध्यस्त मान के साथ जो है उसका एक ज्ञान की विषयता आनी चाहिए। एक ही ज्ञान में अध्यस्त और अधिष्ठान दोनों को भाषित होना चाहिए। सीधे सीधे कहा, आत्मा में सब संभव नहीं है, अतः आत्मा जो अधिष्ठान बन ही नहीं सकता है, अहंकार आदि का अधिष्ठान आत्मा नहीं बन सकता है। ये हुआ पूर्व पक्ष, ठीक हुआ। भगवान भास्कर ने वहां पर युष्मद अस्मद प्रत्यय विषय वहां पर जो है इसको जड़ और चेतन के रूप से पकड़ करके जो उठाया है, उसको यहाँ पर ये जो है इस ढंग से लिख रहे हैं। इस बात को समझ करके वहां पंक्ति लगाओगे तो बड़े आराम से पंक्ति लगती है। उच्चते, सिद्धांती यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। कहते अहंकार आदि कार्यम ही अज्ञान कल्पितम एवं अध्यसति। कहते अहंकार आदि जो कार्य है वो कहते हैं अज्ञान कहते हैं यहां पर जो है, पहले देखो यहां पर कहते हैं कि जो आपने कहा कि सादृश्य जो होना चाहिए, सिद्धांतिक यहाँ ध्यान रख लीजिएगा
कि पूर्व पक्षी सुक्ति और रजत दोनों में सादृश्य क्या ले रहा है? चाकचिक्य सादृश्य ले रहा है। सिद्धांती इस विषय का ध्यान रखिएगा, सिद्धांती इसको मानते नहीं। सिद्धांती सुक्ति को अधिष्ठान नहीं मानते, इदमा और छिन्न चेतन को अधिष्ठान मानते। इदमा और छिन्न चेतन में क्या है? रजत अध्यस्त है। तो जो इदमा और छिन्न चेतन है उसका और रजत के साथ कुछ भी सादृश्य नहीं। ठीक है? कहो कि भाई नहीं नहीं सादृश्य में चाहिए, कहते हैं सादृश्य किसके साथ लोगे? कहते हैं वहां पर जो है इदमा और छिन्न चेतन, ठीक है, इदमा और छिन्न चेतन है, तो कहते हैं इदमा और छिन्न चेतन, यहाँ इदम अंश से क्या लेते हैं? पूर्ववर्ती जो सुक्ति लेते हैं, सुक्ति और छिन्न चेतन लोगे, तो कहते हैं उस सुक्ति और छिन्न चेतन का जो छेदक है, तो छेदक कौन होगा? या तो आप सुक्ति मानोगे या सुक्ति और छिन्न चेतन के आश्रित जो अविद्या है, अविद्या और छिन्न चेतन है, कहते हैं उसके साथ रजत का सादृश्य जो है, सादृश्य कैसा लोगे? चाक्षिक या कल्पितत्व मिल जाएगा। दोनों में क्या चाक्षिक तो नहीं मिलेगा, कल्पितत्व। अगर सुक्ति और छिन्न चेतन लोगे तो सुक्ति और रजत में चाक्षिक मिल जाएगा। अगर अविद्या और छिन्न चेतन लोगे तो अविद्या और छिन्न का जो छेदक है अविद्या और रजत में क्या है? कल्पितत्व रूप जो सादृश्य मिल जाए। इस विषय को दिमाग में बैठाइएगा कि सुक्ति जो है रजत का, पहले कहा गया कि सुक्ति जो है रजत का अधिष्ठान नहीं, इसको मानिए। उसके बाद कहो कि ये सुक्ति और छिन्न चेतन है, तो सुक्ति और छिन्न चेतन को अगर लोगे तो सुक्ति और छिन्न चेतन का उच्छेदक कौन बनेगा? सुक्ति। जो छेदक है सुक्ति है, सुक्ति में चाकचिक्य, रेत में चाकचिक्य सादृश्य बन जाएगा। कहोगे नहीं सुक्ति नहीं लेंगे, अविद्या और छिन्न, उसके आश्रित जो इदमा और छिन्न चेतन के आश्रित जो विद्या, विद्या और छिन्न चेतन अधिष्ठान बनाएंगे, तो उसका उच्छेदक अविद्या है, और विद्या और रजत में क्या है? कल्पित रूप सादृश्य बन जाएगा। इस विषय का ध्यान रखिएगा। अब रही बात मूल में आ जाओ। मूल में क्या है? कहते हैं अहंकार का अधिष्ठान कौन बनता है? अविद्या और छिन्न चेतन। ठीक है? कहते हैं अविद्या और छिन्न चेतन। कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? अहंकार का अधिष्ठान आत्मनिष्ठ जो है विद्या और छिन्न चेतन है, क्यों? तो कहते हैं कार्य अपने कारण से अवच्छिन्न चेतन में ही अध्यस्त होता है। पीछे पृष्ठ में आप पढ़े आए हो 83 पर कि कार्य जो है अपने कारण जो होता है, कार्य प्रकृति में अहंकार किसका है? अहंकार का कारण कौन है? अविद्या है। तो अविद्या और छिन्न चेतन में अहंकार अध्यस्त होगा। इसमें अध्यस्त हुआ अविद्या और छिन्न चेतन में अहंकार अध्यस्त हुआ। कार्य अपने कारण और छिन्न चेतन में अध्यस्त होता है। ये पृष्ठ 83 देख लो, पृष्ठ 83 पर ये आपके लिखा हुआ है, वहां पर प्रसंग देख लेना। 83 कहते हैं कि अविद्या परिणाम रूपम तद रजतम अविद्याधिष्ठाने इदमावच्छिन्न चेतन वर्तते अस्मन्मते सर्वस्यपि कार्यस्य स्व उपादान अविद्याधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्। कहते इस मत में सभी कार्य जो हैं अपने कार्य का उपादान जो अविद्या है, अविद्या का जो अधिष्ठान है उसमें आश्रित होता है। ठीक है? ये पृष्ठ 83 की जो आखिरी पंक्ति मूल में लिखी हुई है, इसका ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं यहां पर उसी विषय को यहां बोल रहे हैं कि अहंकार कार्य है, उसका कारण कौन हो जाएगा? अज्ञान। अतः अज्ञानावच्छिन्न चेतन को ही अहंकार कार्य का अधिष्ठान माना जाएगा। अब आ जाओ, अधिष्ठान का उच्छेदक अज्ञान के साथ अहंकार का कल्पितत्व या मिथ्यात्व या जड़त्व आदि सादृश्य मिलता है। पूर्व पक्षी ने कहा कि सादृश्य नहीं मिलेगा, सिद्धांति ने सिद्ध कर दिया कि सादृश्य मिल जाएगा। अहंकार का कारण है अविद्या, अविद्या से अवच्छिन्न जो चेतन है वो उसका अधिष्ठान होगा। ठीक? हमेशा कार्य अपने कारण और छिन्न चेतन में रहता है।
तब कार्य हुआ अहंकार, उसका कारण हुआ विद्या, विद्या से अवच्छिन्न चेतन अधिष्ठान बनेगा, उसका अवच्छेदक जो है विद्या है, विद्या और अहंकार में परिच्छिन्नत्व, जड़त्व, कल्पितत्व इत्यादि सादृश्य मिल जाएगा। ठीक। इसी के लिए कह रहे अहंकार आदि कार्य, कहते अहंकार आदि जो कार्य है अज्ञान विकल्पितम, कहते हैं अज्ञान से जो विकल्पित माने ज्ञान से उपहित जो है चेतन, उसमें ही अध्यस्यते, उसमें अध्यास होता है। क्यों भाई? कि कार्य से कारणावच्छिन्न एवं अध्यास औचित्यात्, कार्य जो है अपना उसका जो कारण, कारण कौन? अज्ञान, अज्ञान से अवच्छिन्न जो चेतन है उसमें ही अध्यास माना गया है। ये पृष्ठ राशि पर कहा जा चुका है। लगी पंक्ति? जी स्वामी। चलो देखते रहना, प्रसंग बहुत ही अच्छा प्रसंग है अध्यास भाष्य समझने के लिए। न च एतावता समान आश्रित भंग, कहते हैं भाई कार्य कारण दोनों एक आश्रय में रहते, ठीक है? कार्य और कारण जो है दोनों का एक आश्रय होता है। आप तो यहाँ तो कार्य कारण एक आश्रय नहीं बन पाएगा। क्यों? कहते अहंकार आदि कार्य का आश्रय कौन बना? जीवादि है, जीव होगा। अहंकार किसमें रहता है? जीव में रहता है। और अविद्या का आश्रय, अहंकार आदि के कारण जो विद्या है उसका आश्रय ब्रह्म है, ईश्वर है। तो कार्य कारण का तो एक आश्रय होता नहीं है, जबकि ये नियम है कि कार्य कारण का आश्रय एक ही हुआ। जैसे गंध कार्य का आश्रय कौन हुआ? द्रव्य। और द्रव्य में द्रव्य कौन? तादात्म्य द्रव्य रूप, कारण भी आश्रय द्रव्य है। इस प्रकार से कार्य कारण का आश्रय एक ही होता है। ध्यान रखिएगा, कार्य का और कारण का, घट कार्य है उसका आश्रय हुआ कपाल, इस संबंध से समवाय संबंध, कपाल हुआ। और कपाल कपाल में किस संबंध से रहेगा? कारण किस में रहेगा? किस संबंध से? स्वसंबंध, तादाद संबंध से। तो तादात्म्यन कपाल कपाल में बैठा है, समवायन जो घट है कपाल में बैठा है। तो एक ही अधिकरण में कार्य कारण का एक समान आश्रय होता है। आपके यहाँ क्या है? कार्य है अहंकार आदि, उसका आश्रय है आत्मा। अहंकार आदि कहाँ बैठा है? जीव, जीवात्मा में। और कारण जो विद्या, उसका आश्रय जो है ईश्वर आदि, ईश्वर रहेगा, ब्रह्म रहेगा। तो कार्य कारण का एक आश्रय नहीं हुआ, जबकि कार्य कारण का एक आश्रय माना जाता है। तो न चाहिए समान आश्रय तो भंग, कहते हैं ऐसा मानोगे तो जो समान आश्रय का नियम है, कार्य कारण में समान आश्रय होता है, वो भंग हो जाएगा। सिद्धांती कह रहे हैं कि ऐसा यहां पर भंग नहीं। ठीक। क्यों? कि अहंकार रूप कार्य का आश्रय किसको मान रहे हो आप? जीव। आपने कहा अहंकार आदि का आश्रय जीव कहा, और विद्या का आश्रय किसको कहा? आपने ब्रह्म को कहा। तो कहते हैं यहां पर जो है अहंकार आदि का, अहंकार रूप कार्य का आश्रय जीव जो प्रतिबिंब है, और अज्ञान रूप कारण का आश्रय ईश्वर जो बिंब है। तो कहते हैं ये बिंब और प्रतिबिंब हमारे यहाँ एक मानते हैं, बिंब और प्रतिबिंब एक मानते हैं। अतः दोनों एक ही है। तो एक ही में जो है अहंकार रूप कार्य भी है और कारण अविद्या भी रहेगी। अतः कोई नहीं होगा। बिंब प्रतिबिंबयो एकत्वेन, कहते हैं बिंब और प्रतिबिंब एक होने से तद भंग अभावात, कहते हैं वो भंग नहीं होगा। ठीक है? कहते हैं वहां पर, वहां भंग कार्य कारण में एक आश्रित्व का भंग नहीं होगा। पंक्ति देखिएगा, पंक्ति एकदम से सावधानी से लगाइएगा, एक एक पंक्ति का अर्थ है पूरा सोच करके लगाएंगे तब समझ में आए। अच्छी बात।
तो पहला क्या सिद्ध कर दिया जी हाँ, कि कार्य कारण में बिंब प्रतिबिंबवाद की दृष्टि से इनका अभेद मान करके इनको एक कहा, ये तर्क हुआ हाँ हाँ सिद्धांत जी। हाँ, सिद्धांति ने कहा कि बिंब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जीव और बिंब माने कि अहंकार आदि किसके आश्रित हैं? प्रतिबिंब भूत जीव के आश्रित। और अज्ञान किसके आश्रित है? बिंब भूत ब्रह्म के आश्रित है। और बिंब प्रतिबिंब एक होने से एक ही में क्या है कि कार्य भी स्थित है, कार्य माने अहंकार आदि भी स्थित है, और अविद्या भी स्थित है। अतः कार्य कारण का एक ही आश्रय होने से समान आश्रयत्व भंग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि इस पंक्ति का अर्थ लगाते समय ये शास्त्रीय चिंतन है कि कहीं पर कार्य कारण भाव आप सिद्ध करेंगे तो उसमें एक आश्रयता आपको दिखानी पड़ती है। इस बात को समझिएगा, ये नहीं कि यहां पढ़ लिया तो अन्यत्र छोड़ दिया। कहीं पर भी कार्य कारण में अगर एक आश्रय तो सिद्ध करोगे, कार्य कारण अगर मान रहे हो तो उनका एक आश्रय सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? आपत्ति। समान आश्रय नहीं होने पर कार्य कारण भाव की उत्पत्ति नहीं हो पाई, ये कहा गया है। अच्छा, अब आगे चल रहे हैं। यहां लग गया, यहां पंक्ति लगी। अच्छा, चलिए। तस्मात् अहंकारादि अधिष्ठान चैतन्यस्य अविधेयत्वादि संभवा। कहते हैं कि वहां पर अब अहंकार आदि का और पहला है प्रतीति दिखा रहे हैं। कहते हैं कि यहां पर कैसा है कि अहंकार आदि और अधिष्ठान चैतन्य में अविधेयत्व, ठीक है, दोनों अविधेय होते हैं, वाणी का विषय होते हैं। कहते हैं अहंकार आदि भी वाणी का विषय और अधिष्ठान चैतन्य भी वाणी का विषय होते से अविधेयत्वादि संभवात। कहते हैं उसमें अविधेयत्वादि संभव हो जाए। कहते अरे भाई, अविधेयत्व कैसे संभव हो जाएगा? प्रसंग ही आया गया, अधिष्ठान चेतन में सादृश्य दिखाना है, आपको सादृश्य दिखाना है ना। तो कार्य कारण को लेकर के कहते हैं अहंकार आदि और अधिष्ठान चेतन में। आपने कहा था कि कार्य में और जो अध्यस्त पदार्थ है और अधिष्ठान में सादृश्य आइए। तो अधिष्ठान कौन बना? अविद्या और छिन्न चेतन। और अध्यस्त कौन हुआ? अहंकार आदि। तो कहते हैं उसका अवच्छेदक जो अविद्या है और यहाँ पर जो है इन दोनों में क्या है? सादृश्य दिखा दिया गया, दोनों परिचिन्नत्वादि सादृश्य आपको दिया गया है। दूसरी बात कह रहे हैं कि अविद्या और छिन्न चेतन जो है वो भी क्या है? अहंकार जैसे वाणी का विषय से विद्या और छिन्न चेतन भी वाणी का विषय हो जाने से उसमें सादृश्य बन जाएगा। ठीक है, लगी पंक्ति की नहीं? जी सर। जी यहाँ स्वामी। पर यहाँ पर कहा गया कि अज्ञान अवच्छिन्न चेतन जो है, अज्ञान अवच्छिन्न चेतन को अविधेय कहा जा सकता है, शुद्ध चेतन को नहीं कहा जा सकता है। शुद्ध चेतन मन वाणी का विषय कहा जाता है, लेकिन अज्ञान अवच्छिन्न चेतन तो अविधेय मानिक वाणी का विषय हो सकता है। तो कहते हैं वो भी वाणी का विषय रहेगा। ठीक, और माने अहंकार और आत्मा, ठीक है। यहाँ पर एक प्रसंग कहा गया कि दोनों ही वाणी के विषय हैं, इसलिए इसमें अविधेयत्वादी सादृश्य मिल जाने से सामंजस्य बन जाए। सादृश्य पहला पहला उसने कहा था अध्यस्त मान के साथ सदृश होना चाहिए, तो कहा अविधेयत्वादी जो है सादृश्य संभव हो जाए। ठीक, ये प्रसंग आया। अब इस पर शंका उठा लीजिएगा कि आपने पीछे कहा है कि भाई जड़ पदार्थ कोई अधिष्ठान नहीं। अगर अविद्या उपहित चेतन करोगे तो उपहित जो है कार्य उपाधि कार्य अन्वयी होता है, तो शुद्ध चेतन होगा। तो फिर शुद्ध चेतन में और अहंकार में फिर सादृश्य नहीं बन पाएगा, ये अरुचि है। माने अविद्या और छिन्न चेतन में और अहंकार में सादृश्य बन गया। जैसे अंतःकरण विशिष्ट चेतन है,
और अहंकार में जो है सादृश्य मिल गया, विशिष्ट में जो है दोनों विधेय होते हैं। और इस पर कोई शंका उठा दे कि भाई अविद्या तो उपाधि है, उपाधि कार्यान्वयी होती है, तो कार्यान्वयी होने से बाद फिर शुद्ध चेतन पकड़ा जाएगा, और शुद्ध चेतन में अहंकार में कोई सादृश्य नहीं बनेगा। तब इस पर कह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा सादृश्य बना दे। ठीक है, कैसा दूसरा सादृश्य करें? प्रतीति तो घटादि व्यावृत्त्या कारण अपि अहंकारादि भी आत्मने सादृश्य संभवा। कहते हैं ऐसा कह लेंगे हम। दूसरा कहते हैं इदमा कारण, जो घट की प्रतीति है उससे व्यावृत रूप से कौन है? अहंकार, और आत्मा की प्रतीति होती है। ध्यान रखिएगा, घटादि की प्रतीति जो है, कहते हैं घटादि व्यावृत्वा कारण अहंकार आदि भी अवात्मन सादृश्य संभवात। कहते हैं कि घट की जो प्रतीति होती है किस रूप से? इदमाकार से। अयम घटा, कहते हैं इदमाकार रूप से इसकी प्रतीति तो घट की होती है, और इदमाकार से कभी आत्मा की प्रतीति नहीं। इसी प्रकार से इदमाकार से कभी अहम की प्रतीति नहीं होती। आपको सादृश्य नहीं चाहिए बाबा जी, तो हम सादृश्य बता देते हैं कि इदमाकार के रूप से न कभी अहंकार की प्रतीति होती है, न आत्मा अधिष्ठान की प्रतीति होती है। इस प्रकार से दोनों में सादृश्य बन गया कि प्रतीति तो घटादि व्यावृत्ता कारण है, जो घटादि की प्रतीति होती है इदमाकार से, उससे व्यावृत्ताकार से अहंकार आदि और आत्मन अहंकार आदि भी आत्मन सादृश्य संभव हो गया। माने दोनों ही इदम रूप से प्रतीत नहीं होते, यही दोनों में सादृश्यता है। न अहंकार कभी इदम रूप से प्रतीत होता है और न आत्मा कभी इदम रूप से प्रतीत होता है, तो दोनों में ये समानता है, यही सादृश्यता है। अतः सादृश्य संभव हो गया, सादृश्य संभवात। तो कहां तक पहुंच गई पंक्ति कि अध्यस्यमान सदृशम, यहां तक की व्याख्या सिद्धांति ने दी। यहां पर सादृश्य संभव हो गया है। इसे विचार करके देखिएगा पंक्ति को शांति से। ये कहना सिद्धांति का हुआ कि दोनों में सादृश्य इदमाकार नहीं होने से दोनों ही ये सादृश्य, ये सिद्धांति का कहना हुआ। हाँ, सादृश्य आ गया दोनों में। आपको सादृश्य चाहिए न, अधिष्ठान में और दर्श में सादृश्य चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा विद्या को लेकर के कहा, अहंकार और अधिष्ठान का उच्छेदक अविद्या, उसमें दोनों जड़त्वन परिचिन्नत्व इत्यादि जो सादृश्य आ जाएगा। तो प्रश्न हुआ कि वहां उपहित ले लेंगे, अविद्या उपहित चेतन को अधिष्ठान बनाएंगे। विशिष्ट चेतन तो मिथ्या मानते हो, उपहित लोगे तो उपहित में उपाधि अन्वित नहीं होगी, शुद्ध चेतन पकड़ेंगे, तो फिर शुद्ध चेतन और आत्मा में सादृश्य नहीं सिद्ध हो पाए। तो फिर उस अरुचि के कारण आगे चले गए कि भाई इदमाकार रूप से घट की प्रतीति होती है, और इदमाकार के रूप से न अहंकार की प्रतीति होती है न आत्मा की प्रतीति होती है। इस प्रकार से दोनों में ये क्या सादृश्य आ, ये इदमाकार से प्रतीति न होना जो है, ये क्या दोनों में समानता है। अतः इदमाकार से प्रतीति का न होना ये क्या सादृश्य है। लगी? जी जी सर। अच्छा, अब दूसरा क्या था? अंश द्वयवत। पहला सादृश्य दिखा दिया, अब दिखा रहे हैं अंश द्वयवत। अविद्या सांसत्व विषयत्व परिचिन्नत्वानाम अपि संभवात। कहते हैं अविद्या जो है, अविद्या आपकी जो है उसमें सांसत्व, अविद्या में सांसत्व रह जाएगा। अविद्या के द्वारा चैतन्य में, अर्थात क्या हुआ? अविद्या के द्वारा जो चैतन्य है उसमें कैसा हो जाएगा? अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य में सांसत्व आ जाएगा। भाई अविद्या अवच्छिन्न चेतन, जैसे घटावच्छिन्न आकाश में तो सांसत्व तो नहीं है, लेकिन घटावच्छिन्न हो जाने से घटावच्छिन्न में सांसत्व हो गया। कहते हैं सांसत्व भी आ जाएगा और विषयत्व भी आएगा। जब अविद्यावच्छिन्न चेतन लेंगे तो विषय भी बनेगा और परिच्छिन्नता भी आएगी। ये सभी क्या है? संभवात।
कहते हैं अंश द्वैवत परिच्छिन्नत्वम, ये दोनों संभव जाने से आत्मा अधिष्ठानम भवती, कहते हैं वहां आत्मा में अधिष्ठान, आत्मा अधिष्ठान बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, अज्ञानावच्छिन्न चेतन जो है उसमें कैसा है, यद्यप शुद्ध चेतन में सांसत्व नहीं मिलता है, फिर भी क्या है, अविद्यावच्छिन्न चेतन में सांसत्व ले लेंगे। जैसे आकाश में सांसत्व नहीं है, लेकिन घटावच्छिन्न चेतन, घटावच्छिन्न आकाश, मठावच्छिन्न आकाश में सांसत्व आ जाता है। इसमें सांसत्व आ जाएगा, और जब सांस पदार्थ बनेगा विषय बन जाएगा, ज्ञान का विषय बन जाएगा, परिच्छिन्न भी हो जाएगा। ये सब संभव जाने से आत्मा अधिष्ठानम भवती, आत्मा अधिष्ठान होगा। अब प्रश्न होता है कि जहां पर अध्यास होता है वहां प्रमाण में दोष होता है, नेत्र में चाक्षुष्यादि दोष कहा गया, कहते हैं यहाँ दोष क्या होगा, आत्मा में अहंकार का अध्यास कर रहे हो, इसमें दोष क्या है, तो कहते हैं कि अविद्या या ये दोषत्वात्, अविद्या ही क्या है, दोष है, यहाँ विद्या ही दोष है। अब अध्यस्यमानेन स एक ज्ञान विषय योग्य, एक पंक्ति आ रही कि अध्यस्त के साथ क्या होना चाहिए, एक ज्ञान की विषयता, एक ही ज्ञान में अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों का भान होना चाहिए। तो इसका उत्तर करें, न च आत्मनो विषयत्वादि समासरणे अब सिद्धांत संकह, कहते हैं अगर आत्मा में आपने कहा विषयत्व संभव जाएगा, आत्मा को अगर आत्मा को विषय तो मानते नहीं हो, वह संग पुरुष है, आत्मा को विषय का अगर विषयत्वादि, उसमें विषयत्वादि का आश्रय करोगे तो आपका सिद्धांत से विरुद्ध जाएगा, इतना संख्य ऐसा नहीं कर सकते। अमुख्यस्य तस्य जो है एव आश्रितत्व, कहते हैं गौण रूप से आत्मा में भी क्या है, उसमें ज्ञान का विषयत्व हम स्वीकार करते हैं, मुख्य रूप से तो नहीं है लेकिन गौण रूप से वो भी क्या है, आत्मा का विषय माना जाता है। कैसे, स्वयं भगवान भास्कर लिख रहे हैं कि न तावत अयम एकांतेन अविषय विषय, कहते हैं आत्मा सर्वथा कैसा है, एकांत माने सर्वथा विषय नहीं होता, ऐसी बात अस्मत् प्रत्यय विषयत्वा, क्योंकि अस्मत् मैं हूं, इस मैं रूप से कौन घोषित हो रहा है, अपना स्वरूप भूत चिदात्मा ही भाषित हो रहा है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् इत्यादि बदत भी, ऐसा कहने वाले भास्कर ही, भगवान भास्कर के द्वारा ही क्या है, आत्मा में भी गौण रूप से क्या है, विषयत्व समाश्रितत्वात्, उसमें आश्रय किया गया है, माने वो भी ज्ञान का विषय होता है गौण रूप से, ध्यान रखिएगा, माने गौण रूप से आत्मा भी कैसा है, सर्वथा वहां पर विषय नहीं मानते, लेकिन गौण रूप से उसको भी विषय माना जाता है, ये यहाँ पर किया गया है। किंच से अब दूसरा पक्ष बतलाएंगे, इसको कल विचार करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आज के हर पंक्ति में पूरा पूर्वापर संगति आप ध्यान देंगे तब पंक्ति ये लगेगी। ठीक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम